जो अगर तुम्हें दूध में से छाली को अलग करके फिर दूध को पीने के लिए कहा गया है तो ये बात मानो। जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है उसे मत खाओ। और हाँ, तुम्हारा मन अब नए नए स्रोत की ओर घूम रहा है। तुम चाह रहे हो कि अब कुछ नया मार्ग भी तैयार किया जाए, लेकिन मैं आज भी तुमसे कहूँगा, अगर तुम भरोसे के साथ अपना जो काम पहले से कर रहे हो ना, उसे वापस से करोगे, उसी दिल, उसी मन्नत के साथ, उसी इच्छा के साथ, उसी विश्वास के साथ, तो वो तुम्हारा बसा बसाया हुआ संसार है, वो बिखरेगा नहीं, वो और सुंदर तरीके से बनकर बाहर निखरेगा। इसलिए तुम अपना मन 10 दिशाओं में मत भटकाओ। जब मन बहुत भारी लगे, आंखों में आंसू आए, तो मेरे सामने रो लिया करो। तुम अपने आंसुओं को ज़्यादा देर बंदी बनाकर अगर रखोगे ना, तो वो तुम्हारे शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव करेंगे। तुम्हारा सर दुखेगा, तबीयत बिगड़ने लगेगी। इसलिए जब बुरा लगे, रोना आए, तो रो लो, खुलकर रो लो। तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम्हारे पास जिम्मेदारी है या तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। आखिर तो कोई कारण रहा होगा ना, जो आज तुम्हें जिस स्थिति में मैं रखा हूँ, वो कुछ तो कारण है और तुमने मेरे कारण को स्वीकारा है, तो तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है इसमें। और तुम्हारी आत्मा जो बहुत पवित्र है, जिसने हमेशा प्रेम को चुना है, जिसने हमेशा विश्वास को चुना है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। इसलिए अपने इन आंसुओं को रोको मत, मेरे सामने बह जाने दो। और हाँ, तुम रात को सोने के पहले क्या सुनकर सोते हो, ये बहुत मायने रखता है। अगर ज़्यादा नकारात्मक सुनोगे, ज़्यादा नकारात्मक देखोगे, सोच कर सोगे, तो ये तो तय है ना कि सुबह तबीयत तुम्हें कुछ बिगड़ी हुई सी महसूस होगी। अक्सर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती है, तुम्हारी विचारधारा ही तुम्हारे शरीर पर दुष्प्रभाव करती है। जब तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर था ना, तो तुम्हें मैं दिख रहा था। जब तुम्हारी बुद्धि ने मेरे होने पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया, तो मेरा दिखना एकदम से बंद हो गया तुम्हें। लेकिन मैं तो पहले भी वहीं था और आज भी वहीं हूँ, और फिर दिखूंगा तुम्हें, उससे भी ज़्यादा विश्वास के साथ। लेकिन तुम्हें अभी ये समझना ज़रूरी है कि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी सोच अगर सकारात्मक है, तो वो तुमसे वो चमत्कार भी करवा सकती है जो अभी तुम कर नहीं सकते बिना उसके। और उसका दुष्प्रभाव ऐसा हो सकता है, अगर नकारात्मक है, कि वो तुम्हें बिस्तर पर ला सकती है, तुम्हें बीमार कर सकती है। इसलिए नकारात्मक चीज़ों से बचो और सतर्क रहो। किसी के बलिदान ज़बरदस्ती नहीं दिए जाने चाहिए। जिसे अपना बलिदान देना है, जिसे त्याग देना है, जिसे त्याग करना है, उसे स्वयं आगे आने दो, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। बस इस बात का विशेष ध्यान रखो। और जैसे स्वयं गंदगी में तुम नहीं सो सकते ना, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण को भी गंदगी में मत सुलाना, साफ जगह पर सुलाना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कल चाहे तुम रेलगाड़ी से जाओ, चाहे तुम बस से जाओ, चाहे तुम गाड़ी से जाओ, चाहे तुम विमान से जाओ, जैसे भी जाओ, तुम्हारे सफ़र के दौरान मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा। तुम पहचानो ना पहचानो ये अलग बात है, पर मैं आऊँगा ज़रूर। और तितलियों को किसी को मारने मत दिया करो। वो तो मैं तुम्हारे घर भ्रमण करने आता हूँ ना, उस तितली का वेश धारण करके, उन्हें कभी मत मारो।